सुरेश मन में सोचते हुए अपने खेत की ओर बढ़ा चला जा रहा था। अरे नहीं, बारिश आने का समय हो गया है। ओहो, पिछले साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी अच्छी नहीं हुई तो बिना अनाज के रहना पड़ेगा। क्या करेंगे ऐसे में? सुरेश यह सब अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है, तब तक पीछे से एक आवाज आती है। सुरेश, ओ सुरेश। सुरेश रुक जाता है और उस व्यक्ति को पलटकर देखता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, उसके बड़े भाई श्याम हैं, जो कि शादी होने के बाद घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगे हैं। अरे क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो भाई? अरे पूछ मत भाई, मुझे अभी तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो भाई। बताओ ना भाई, कर दोगे ना? पर मेरी जमीन को? तभी सुरेश की बात को बीच में ही काटकर श्याम फिर बोलता है। अरे अपना कल कर लेना, आज तुम मेरी जमीन खोद दो। अगर मैं बाजार नहीं गया ना तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आज मैं आपकी ही जमीन खोद देता हूँ। ये हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। श्याम जाते वक्त खुद में बड़बड़ाता है। अरे वाह, उसे अच्छा बेवकूफ बना दिया। अब घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। इतना कहकर वह हंसते हुए अपने घर जाकर सो जाता है। इधर सुरेश पूरे दिन उसकी जमीन खोदता है। अब शाम हो चली थी, तभी शाम की आंख खुलती है। हैं? शाम हो चली है क्या? खेतों में जाना चाहिए। अब जाकर देखता हूँ। लगता है अब तक आधी जमीन तो खोद ही दी होगी उसने। मेरा काम तो हो गया होगा। शाम चलते चलते खेत पर पहुंच जाता है और खेत देखकर कहता है, अरे वाह, इसने तो पूरी जमीन खोद डाली। और मन ही मन खुश होता है। तभी सुरेश उसके पास आता है और कहता है, अरे श्याम भैया, बाजार का काम हो गया क्या? हाँ हो गया, ठीक ठाक से। पर धन्यवाद भाई, मेरी जमीन खोदने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी परेशानी में आप और आपकी परेशानी में मैं नहीं खड़ा हूंगा तो कैसे भाई हुए हम? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही भाई। इतना कहकर वह हंसने लगा और वहां से चला गया। सुरेश भी अपने घर चला जाता है। सुरेश उदास होकर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी उसकी पत्नी सुधा कहती है, सुनिए, आकर खाना खा लीजिए, उसके बाद खेतों में जाइएगा और जल्दी वापस आइएगा, मुझे बहुत से काम है। यह लीजिए, थोड़े से चावल बनाए हैं, खा लीजिए। सुधा, ये तो कल के तुम्हारे हिस्से का है। तुमने कल कुछ नहीं खाया था क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आप खा लीजिए। तभी सुरेश मन में ईश्वर से कहता है, हे ऊपर वाले, मुझ पर थोड़ा रहम कर। मेरी पत्नी का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। क्या सोच रही हैं आप? सुधा, क्या कभी जीवन में मैं रुपए पैसे का मुंह देख पाऊंगा? तुमको ऐसे काम करता देख बहुत दुख होता है मुझे। सुनिए जी, हर चीज का समय होता है और जब समय आएगा ना तब सब ठीक हो जाएगा। कभी भी पैसों के पीछे मत भागिएगा, सत्य के मार्ग पर चलना और देख लेना, एक दिन ऊपर वाला सारी जरूरतें पूरी करेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुरेश अपने खेत पर जाता है। तभी श्याम उससे पूछता है, अरे ओ सुरेश भाई, कहाँ जा रहे हो? अपने खेत पर जल्दी जल्दी मुझे अपनी जमीन खोदकर रमेश के यहाँ जाना है। वो क्या है ना, रमेश अभी उम्र में छोटा है, वो काम नहीं कर पाएगा। और वो भी तो अपना छोटा भाई है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। ओहो बेवकूफ, ये सब उस रमेश की चाल है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलते देखा है? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सब मुझसे नहीं होगा। पिताजी की जमीन में खेती करके मुझे जो कुछ भी मिलता है उससे मैं और मेरी पत्नी अपना गुजारा कर लेते हैं। और मेरी पत्नी ने कहा है, जब समय आएगा तो ईश्वर जरूर मदद करेगा। और मेरी पत्नी ने मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करने को कहा है। अरे तू है ना, इसी भ्रम में रहना। सुरेश गुस्से में कहता है,
मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं कहती। एक दिन ऊपर वाला जरूर मदद करेगा, देख लेना। सुरेश इतना कहकर वहां से चला जाता है। शाम को खेत से घर लौटते समय रास्ते में मंदिर पड़ता है। सुरेश वहां रुक जाता है और भगवान से कहता है, ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मेरी पत्नी बहुत दुखी है, मुझे थोड़ा सा पैसा दो ना, ताकि मैं अपनी पत्नी को थोड़ा सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और रात को अपने घर पर चुपचाप आकर सो जाता है। सोते वक्त वह एक सपना देखता है। वह एक घने जंगल में चले जा रहा है। तभी सामने एक बड़ा सा घना पेड़ सुरेश से बोलता है, सुनो बेटा, ले जाओ, मेरे फल बहुत मीठे हैं, तुम खाओ और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाओ। सुरेश उसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाता है। तभी पेड़ से पत्तियां झड़ने लगती हैं और फिर पत्तियां सोने की मोहर में बदल जाती हैं। इतने में सुरेश की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि सुबह हो गई है। सुरेश उठकर अपने आप से बातें करता है। सुबह हो गई है और सुबह का सपना सच्चा होता है, तो क्या सच में ऊपर वाला ऊपर से मुझ पर पैसा फेंकेगा? चलो, सुधा को थोड़ी खुशी तो दे पाऊंगा। हाँ, सुधा, ओ सुधा, अरे सुधा। क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सुधा, मैंने सपना देखा है, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। सुबह का सपना सच होता है और तुमने भी कहा था कि सुबह का सपना सच होता है, तो फिर सच में क्या ऊपर वाला ऊपर से पैसा फेंकेगा? तुम तो कभी झूठ नहीं कहती हो ना, तो फिर सिक्के जरूर फेंकेगा ना, है ना? अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल आप खाना खा लीजिए। खाना खाकर सुरेश फिर से खेत पर चला जाता है। तभी रास्ते में उसे श्याम मिलता है। क्या बात है सुरेश, आज इतना खुश क्यों हो? पैसे मिले हैं क्या? अरे मिले नहीं हैं, मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? डकैती करेगा क्या? नहीं, मैंने आज सपना देखा कि ऊपर वाला मेरे ऊपर सोने की मोहरें फेंक रहा है और सुबह का सपना सच्चा होता है ना भाई? ओहो, मैंने भी सुबह में सपना देखा है। जैसे तुझ पर ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही थी ना, वैसे ही मुझे भी जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली। सुरेश खुशी से कहता है, फिर तो दोनों के ही सपने सच होंगे। और खुशी से दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। श्याम खुद में बड़बड़ाता है, अच्छा बेवकूफ है ये, ऊपर से सोने की मोहरें। इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। सुरेश दिन भर खेत में बहुत खुश होकर काम करता है। काश सुबह का सपना सच हो जाए। इतना बोलकर काम कर ही रहा होता है, तभी उसका पैर किसी चीज से जा टकराता है। हैं? ये क्या चीज है? तभी सुरेश उसे देखता है। तब उसे एक मटका दिखाई देता है। जैसे ही वह मटके को खोलता है तो उसमें ढेर सारी सोने की मोहरें होती हैं। तभी सुरेश को श्याम की कही बात याद आ जाती है। तो क्या भगवान ने श्याम भैया का सपना सच कर दिया? ये मटका श्याम भैया को देना था, मुझे नहीं। ठीक है, जाता हूं और जाकर मैं भैया को यह खबर दे देता हूं। सुरेश श्याम के घर जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। क्या हुआ सुरेश, सुबह का सपना सच हो गया क्या? ऊपर से मोहरें गिरी क्या? नहीं नहीं भाई, मिट्टी के नीचे से मटका निकला है। जैसे आपने सपने में देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरें निकली हैं, इसलिए वो सब आपकी हैं। देखो ना, सुबह का सपना सच हो गया। मेरी जमीन पर घड़ा रखा हुआ है, जाकर ले आओ भैया। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। सुरेश ने कहा जमीन के नीचे घड़ा? पागल है क्या? जाऊं क्या? उसने खुद न लेकर मुझे दे दिया। अरे बेवकूफी की हद है भाई। जाता हूं, जाकर देखता तो हूं कम से कम। इतना कहकर श्याम सुरेश के खेत पर चला जाता है और सुरेश अपने घर पर आकर चुपचाप लेट जाता है। सुधा उससे पूछती है, क्या हुआ, आज आप जल्दी आ गए? तो सुरेश कहता है, हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही।
आप दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इधर श्याम सुरेश के खेत पर पहुंच गया। श्याम मटका देखकर बोला, हाँ, बेवकूफ ने सच ही कहा था। इतना कहकर वह मिट्टी से मटका निकालने लगता है। अच्छा है, कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। अपनी जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया। अरे तुम कभी भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला एक ही बार मौका देता है। तुम बस सपने देखते रहो और मैं मोहरे लेता हूँ। इतना कहकर वह मटका उठाता है और उसका ढक्कन खोलता है। मटके के अंदर मकड़ियां जाने के कारण उसे मोहरे नहीं दिखती। अरे ये क्या, इसमें तो मकड़ियां हैं। अभी मेरा बुरा हाल कर देती। ये तो जहरीली मकड़ियां हैं। ये सुरेश बड़ा शैतान निकला। इतना कहकर वह ढक्कन बंद कर देता है। ये सुरेश मुझे फंसाना चाहता था। रुक जा तू, मैं तेरी छत पर छेद करके ये जहरीली मकड़ियां तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा। तू बस रुक जा, आज रात होने दे, फिर देखना मैं तुझे कैसे मजा चखाता हूं। शाम रात में मकड़ी से भरा मटका लेकर सुरेश के घर पहुंच जाता है। उसकी छत पर छेद करके वह सारी मकड़ियां सुरेश के ऊपर डाल देता है, पर मटके से मकड़ी की जगह सोने की मोहरें गिरने लगती हैं। सुरेश खुशी से अपनी पत्नी से कहता है, देखो सुधा, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। मेरा सपना पूरा हो गया। ऊपर वाला सोने के सिक्के फेंक रहा है। हाँ, अरे मैंने क्या कर दिया ये ऊपर वाले? क्या मटकी के ऊपर मकड़ियां थीं और अंदर सोने की मोहरें? हे ऊपर वाले, अगर एक बार सही से देख लिया होता तो आज मोहरें मेरी होती। ऊपर वाले, अरे ऊपर वाले, तूने ये क्या कर दिया? सुरेश और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश थे।